हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। ओके डियर, यहाँ पर सन और मून की एनर्जी एक साथ आई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपके पार्टनर की एनर्जी आखिर क्या है। ओके, और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और जब भी आप मैसेज करें तो आप रीडिंग लेनी है तो आप मैसेज करें, ठीक है। और कुछ भी आपको लगता है कि यहाँ वहाँ की चीज़ें भेजना है या फिर कुछ भी, तो प्लीज़ ऐसी मैसेजेस मुझे ना करें, ओके। सो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है फूल, सन, मून, एम्प्रेस, स्ट्रेंथ एंड मैजिशियन। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है? देखिए, आपके पर्सन जो है, मुझे लगता है कि किसी ऐसी साइकिल से बाहर निकलने के उस बॉर्डर पे हैं कि बस अब वो क्रॉस करेंगे। किसी साइकिल से ये बाहर निकलने वाले हैं, ऐसा मेरे को यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून विथ फूल, कहीं ना कहीं आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ते हुए पार्टनर नजर आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो एक बहुत ही अच्छी डिवाइन एनर्जी में हैं और उन्होंने अपने अंदर की शिव और शक्ति को बहुत अच्छे से संतुलित कर रखा है। कहीं ना कहीं उनके मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बराबर से बैलेंस है। तो यहाँ पर जो भी लोग बैलेंस स्टेज में हैं, उनके पर्सन उनकी साइकिल को कंप्लीट करके उनकी तरफ आ रहे हैं एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए, ठीक है। वो सुधर के वापस आ रहे हैं। कैसे पता चले कि ये सुधरा है या नहीं सुधरा है? ऑब्वियस सी बात है, आपको उसकी एनर्जी रीड करके सब समझ में आ जाएगा, बिकॉज वो आपकी तरफ आते ही जब वो बात करना शुरू करेंगे आप समझ जाएंगे कि ये पर्सन चेंज होकर आया है। और वो चेंज होंगे अगर आप चेंज हुए हैं तो, ठीक है। और अगर आपका उनके साथ डेस्टाइन कनेक्शन है तो वो आपके लिए ज़रूर चेंज होकर आएंगे। अगर आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं तो वो भी चेंज होकर आएंगे। डेस्टिनी में होने चाहिए आप दोनों एक दूसरे की। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून डेस्टिनी को शो कर रहा है, दिखा रहा है कि आप दोनों हैं एक दूसरे की डेस्टिनी में। इस वजह से आपके लाइफ के अंदर आपके जो पार्टनर वो कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करके एक न्यू बिगनिंग की तरफ आपके लिए आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर सन की एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्शन में भी नज़र आ रहे हैं, यानी कि एक्शन ओरिएंटेड भी इस पर्सन की एनर्जी है। मतलब ऐसा नहीं है कि डर रहे हैं किसी चीज़ से, मुझे इस पर्सन की एनर्जी में कोई डर नज़र नहीं आता है। उसका कारण ये है कहीं ना कहीं आपके अंदर से सारे डर निकल गए हैं। जब आप ये जानना चाहते हो कि मेरे पार्टनर पर कितना काम हुआ होगा, या फिर मैम मेरे पार्टनर कहाँ तक पहुँचे होंगे, कितना उन पर काम हो चुका होगा, उनके अंदर से क्या क्या रिलीज हो चुका होगा, तो सबसे पहले आपको खुद को देखना होता है कि आपके अंदर कितना काम हुआ है, आपके ऊपर कितना काम हुआ है, आपके अंदर से क्या क्या रिलीज हुआ है, ठीक है। अगर आपके अंदर से चीज़ें रिलीज हुई हैं, आप स्ट्रेंथ में आए हो, आप पावर में आए हो, आप सेल्फ लव में आए हो, आप कहीं ना कहीं अपनी ऑथेंटिसिटी में आए हो, आपने अपने आप को जैसे हो वैसे स्वीकारा है, अपने डिवाइन एनर्जी में आप अगर आए हो, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो आप मान सकते हो कि आपका पर्सन भी रास्ते में है, वो भी पहुँच रहा है। और आपको यूनिवर्स बीच बीच में कन्फर्म भी करते हैं, उससे बात कराएंगे आपकी तो कन्फर्म भी करेंगे बीच बीच में आपको कि उसके अंदर आपको चेंजेस नज़र आएंगे, ओके। और कोई चीज़ अगर आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई है, डेस्टाइन है, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको उस जगह तक ज़रूर लेकर जाते हैं जो चीज़ आपके लिए बनी हुई है। लेकिन कोई चीज़ अगर आपके लिए नहीं बनी और आपके लिए डेस्टाइंड नहीं है, तो आपके बैलेंस होने के बाद यूनिवर्स आपको एक सेकेंड पाथ देते हैं कि ये वाला आपका रास्ता है, इस पर चलो। बस यूनिवर्स पर 100% फेथ के साथ सरेंडर करना होता है और अपना काम करना होता है, ठीक है। परमात्मा ने सबके लिए सोच के रखा है, किसी को भी वो ऐसे ही नहीं छोड़ देते हैं।
अगर बस इंसान जिद ना करे और अपना काम करता रहे। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके पर्सन के अंदर भी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा मुझे मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करते हुए भी दिखाई दे रहा है, यानी कि बैलेंस एनर्जी है उस पर्सन की आप ही की तरह। मैनिफेस्ट भी कर रहा है वो इंसान, ठीक है, थोड़ी स्ट्रेंथ मैनिफेस्ट कर रहा है इस वक्त में, स्ट्रेंथ की उसको ज़रूरत है, आपके लिए एक्शन लेने के लिए उसको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, तो स्ट्रेंथ वो मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन किसी चीज़ से पीछे नहीं हट रहा है। मतलब ये है कि हाँ, इस पर्सन को चीज़ें समझ में आई हैं, रियलाइज़ हुई हैं, तो अब ये पर्सन किसी चीज़ से पीछे नहीं हट रहे हैं। ये भी बराबर से सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि यूनिवर्स इनका सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स इनको देख रहे हैं, यूनिवर्स इनकी मदद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन भी जैसे ना यूनिवर्स के सपोर्ट को लेने के लिए रेडी हैं, उनकी हर तरह की चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। तो ये पर्सन भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि यूनिवर्स प्लीज़ मेरे अंदर स्ट्रेंथ आए, ठीक है, वो करे जाए मेरे, कि मैं सब कुछ हैंडल कर पाऊँ। तो इस चीज़ की तैयारी में ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड सीरियसली गाइस, ये जो यूनियन होगा ना, इतना खूबसूरत यूनियन होगा कि आप अपनी ज़िंदगी की जो भी आपने आज तक सोचा था, वो सारी खुशियाँ आपको ऐसे लगेगा कि 10 गुना ज़्यादा करके परमात्मा ने आपको दी हैं। बहुत ही ज़्यादा ये इंसान आपको खुश रखेंगे, ठीक है, और आपको इनके अंदर चेंजेस दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके खुद के अंदर कितने चेंजेस आए, क्योंकि इंसान हर वक्त ये जानना चाहता है इस स्पिरिचुअल जर्नी में कि मेरा पार्टनर कब तक आएगा और उसके अंदर कितने बदलाव हुए हैं। लेकिन वो कभी ये नहीं देखता कि मेरे खुद के अंदर कितने बदलाव हुए हैं, या फिर मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, क्या मैं अपने स्ट्रेंथ में आ गया हूँ, क्या मेरे अंदर से सारे डर निकल गए हैं, क्या मैं ऑथेंटिसिटी में हूँ, क्या कहीं कोई मुझे प्रेशर तो नहीं दे रहा है, कोई मुझे प्रेशराइज तो नहीं कर रहा है। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ नहीं हो रही हैं और आप सबसे ऊपर उठ गए हैं, आप मान लीजिए कि आपके पर्सन भी उठ गए होंगे, अगर आप खुद ही नहीं उठे हैं तो ऑब्वियसली बात है, उन पर काम चल रहा है, ठीक है। ओके, देखते हैं और देखिए, इस पर्सन की एनर्जी में ना ये भी दिखाई दे रहा है मेरे को कि आपके जो पर्सन है, इन्होंने ये चीज़ तो समझ में आ गई इनको आपको लेकर कि आप डिसेप्टिव एनर्जी में इस पर्सन से ना तो एंगेजमेंट करेंगे ना ही शादी करेंगे, ठीक है। डिसेप्शन का कार्ड है। आपको हमेशा ऐसा लगा है इस पर्सन की एनर्जी में पास्ट में कि थोड़ा बहुत डिसेप्शन है, थोड़ी बहुत कमियां हैं, पर आपने इस पर्सन की कमियों को इग्नोर किया है, इस पर्सन की कमियों को आपने लेट गो किया है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। बट यहाँ पर जब बात शादी की आती है या एंगेजमेंट की आती है, तो आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो कोई भी चांस देना नहीं चाहते इस पर्सन को। कहीं ना कहीं आप लोगों की एनर्जी ये है कि यार डिसेप्टिव इंसान के साथ ना तो एंगेजमेंट करनी है ना तो मैरिज करनी है, नहीं तो अकेले जितना बुरा नहीं जी रहे उससे बुरे जिएंगे। ऑब्वियसली बात है कि आप अकेले रह के उतनी बुरी लाइफ आपकी नहीं होती जितनी बुरी लाइफ एक गलत पार्टनर के आने पे हो जाती है। सो आपकी एनर्जी क्लियर है, और ये पर्सन जानते हैं कि आपके अंदर क्लियर है कि अगर आपका पार्टनर डिसेप्टिव एनर्जी में आपकी तरफ आएगा ना तो आप एंगेजमेंट करेंगे उसके साथ, ना ही मैरिज करेंगे, ठीक है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं वो जानता है। एक बार को आप न्यू लव चूज कर सकते हैं या किसी ऐसे इंसान को चूज कर सकते हैं जिससे आप कोई पॉजिटिव वाइब आती हो, या फिर आप किसी और व्यक्ति के पास सोच सकते हैं जाके, क्योंकि देखिए मैरिज हुआ या एंगेजमेंट हुई, ये जो चीज़ें हैं ना, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर भी चलती हैं कि आपको ये देखना होता है कि आपका भविष्य किसके साथ बहुत ज़्यादा सही जाएगा, और उसको लेकर कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना होता है, खुद पर बहुत काम करना होता है।
सब लोग चाहते हैं कि सेक्रेड हो, उनकी मैरिज सेक्रेड हो, सेक्रेड सब चीज़ें उसकी लाइफ में सेक्रेड हो, तो उसको सेक्रेड बनना भी पड़ता है। अब जो व्यक्ति सेक्रेड बनने तैयार है, जो व्यक्ति उस दिव्यता में आने तैयार है, उस वो डिजर्व करता है कि कहीं ना कहीं उसकी मैरिज सेक्रेड हो। तो वो कहीं ना कहीं डिसेप्शन एनर्जी को क्यों अपनी लाइफ के अंदर इनवाइट करेगा, या डिसेप्टिव एनर्जी को क्यों वो अपनी जिंदगी के अंदर जगह देगा। ऑब्वियस सी बात है, जो सीक्रेट होने के लिए मेहनत कर रहा है, जो हर समय दिव्यता पर काम कर रहा है, वो कैसे ही किसी डिसेप्टिव व्यक्ति के साथ शादी करे या उसके साथ एंगेजमेंट करे। कहीं ना कहीं ये चीज़ आप बहुत अच्छे से आपके पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं। इसी वजह से वो भी अपने आप को पूरी तरीके से चेंज कर रहे हैं, कि उनको पता है कि आप डिसेप्टिव एनर्जी में तो इस पर्सन से 10 कदम दूर। ठीक है, मैं तो कभी गाइड नहीं करती, मैं तो कभी गाइड नहीं करती आपको। तो कोई भी समझ में आ रहा हो सामने वाला, चाहे आपको कार्मिक समझ में आ रहा हो, चाहे सोलमेट समझ में आ रहा हो, चाहे आपका टीएफ समझ में आ रहा हो, अगर किसी व्यक्ति में आपको बहुत ज़बरदस्त डिसेप्शन दिखाई देता है, तो आप जितना हो सके, जितना ज़्यादा आप इनर वर्क खुद पर कर सकते हैं, यूनिवर्स पर जितना फेथ आप रख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, आप बढ़ा दीजिए। लेकिन किसी भी डिसेप्टिव व्यक्ति को ये बोलकर कि वो तो मेरा सोलमेट है और वो तो मेरा टीएफ है, किसी को जगह ना दें, जब तक कि आपको पूरा 100% यूनिवर्स से कंफर्मेशन ना आ जाए कि यस, ये इंसान अब सुधर गया है, डेस्टाइंड है आपके लिए। ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं एंगेजमेंट और वेडिंग, मुझे नहीं लगता, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप खुद ही किसी डिसेप्टिव व्यक्ति के साथ ना तो एंगेजमेंट चाहते हैं ना तो मैरिज चाहते हैं। और ये चीज़ इस पर्सन को मालूम है कि अगर इन्होंने एफर्ट्स नहीं लगाए तो हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं किसी न्यू इंसान को भी चुन सकते हो, बिकॉज यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल, आप लवेबल हैं और लव को डिजर्व करते हैं, और आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट है। तो अगर यूनिवर्स आपको कोई इंसान ला कर देता है, या वो आप किसी इंसान से मिलवाते हैं, और उसकी तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपको साइन मिलते हैं कि इंसान आपके लिए सही है, इसकी तरफ देखो, इसकी तरफ आगे बढ़ो, तो कहीं ना कहीं आप में से काफ़ी सारे लोग जो यूनिवर्स को बहुत अच्छे से सुनते हैं, वो बढ़ जाएंगे आगे। क्योंकि एक डिसेप्टिव व्यक्ति के साथ रहने से बेहतर है कि आप एक नॉर्मल लाइफ किसी नॉर्मल इंसान के साथ जी लें। ठीक है, तो वो चीज़ आपकी एनर्जी में इस पर्सन को बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, क्योंकि जिस तरीके से इस पर्सन ने इतने समय में आपको देखा है, समझा है, वो ये चीज़ तो समझ गए हैं कि आप अब पहले की तरह इंसान नहीं रहे कि जो सब कुछ सहता जाएगा और करता जाएगा। आपके अंदर भी अब वो डिविनिटी है, आपके अंदर भी वो एक बाउंड्री सेट करने की कला है, कि अगर आप अगर अगर आप हदों को पार करेंगे, तो आपको अपनी हद में रहना सिखा सकते हैं हम। ठीक है, आपको हद पार करने का अधिकार नहीं दे दिया किसी ने, कि आप कनेक्शन में आए और फिर जो मर्जी आए वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को ये चीज़ बहुत अच्छे से रियलाइज कराई है पास्ट के अंदर, इसी वजह से इस पर्सन के अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है। इस पर्सन को इस रियलाइज हुआ है ये कि ठीक है, मुझे सामने वाले के साथ गलत नहीं करना है। मुझे ऐसा भी नज़र आता है कि आपके पर्सन आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं, और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, जो चीज़ इस पर्सन ने पास्ट में आपको लेकर नहीं की। यानी पास्ट में इस पर्सन ने आपको समझने की कोशिश नहीं की, पास्ट में इस पर्सन ने आपको अपने लव को छुपाने की कोशिश की है, एक्सप्रेस करने की कोशिश नहीं की है। तो यहाँ पर ये पर्सन एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ये वो बताना चाहते हैं कि इनके मन में क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने एक्सप्रेस इसलिए नहीं किया क्योंकि ये दिमाग से चल रहे थे, और दिमाग से सारी चीज़ों को करना इस पर्सन को अच्छा लग रहा था। यानी इनको लग रहा था कि मुझे अपने दिमाग से चलना चाहिए। ठीक है, लव वब एक तरफ, मनी सब कुछ है, या फिर फैमिली की रेपुटेशन के सवाल है, रिस्पेक्ट, ये वो, तो इन सब चीज़ों पर इस पर्सन का ज़्यादा दिमाग था, ध्यान था। पर इस पर्सन ने लव को लेकर हमेशा इग्नोर किया है आपको, एंड इस चीज़ की वजह से आपने इस पर्सन में एक डिसेप्शन को नोटिस किया, और आप इस डिसेप्शन से आप कोसों दूर हैं। तो ये चीज़ इस पर्सन को बहुत अच्छे से समझ में आई, और कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये भी समझ में आया है कि कहीं न कहीं आपके साथ जो केमिस्ट्री है, जो अट्रैक्शन है, वो इस पर्सन को किसी और के साथ भी फ़ील नहीं हुआ। एक्चुअली ये चीज़ किसी और के साथ फ़ील हो जाती, तो भी इस पर्सन को लगता है कि अरे! सब कुछ बहुत बढ़िया है। लेकिन ये चीज़ कहीं न कहीं इस पर्सन को किसी और में भी फ़ील नहीं हुई। ठीक है? और एक चीज़ और मैं बताती हूँ, यहाँ पर अगर आपका कनेक्शन किसी व्यक्ति के साथ डेस्टाइन्ड है, यूनिवर्स ने आपको उस व्यक्ति के साथ लिखा हुआ है, आप दोनों स्पिरिचुअल पार्टनर्स हो, एक दूसरे के लिए बने हुए हो, तो आप देखिएगा आपका पर्सन किसी थर्ड पार्टी में जाकर भी नहीं जा पाएगा। मतलब जाकर भी ना जा पाएगा, मतलब वो गया तो, लेकिन उसे एक पल का सुकून नहीं मिलेगा। जैसे आपको सुकून नहीं मिलता उसको वहाँ देखकर, उसको भी वहाँ रहकर कोई सुकून नहीं मिलेगा। उसका कारण ये कि आप दोनों डेस्टाइन्ड हो एक दूसरे के लिए। तो अगर आपके पर्सन को पूरा सुकून मिल जाएगा, कम्फर्ट मिल जाएगा, हर चीज़ मिल जाएगी, तो आपकी तरफ क्यों ही देखेगा पलट के? ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, वहाँ पर तो वो गया है कार्मिक लेसन्स को लेने के लिए, सो वहाँ पर उसे कार्मिक लेसन्स मिलते हैं, सुकून नहीं मिलता। सुकून उसको तभी मिलता है किसी व्यक्ति को जब उसके कर्म बहुत अच्छे हों और चीज़ें उसके लिए डेस्टाइन हो। लेकिन वहाँ पर अगर कोई थर्ड पार्टी आपके कनेक्शन के बीच में आई है, लेकिन आपका कनेक्शन इस व्यक्ति के साथ डेस्टाइंड है, तो उस व्यक्ति को ना तो वहाँ सुकून मिलेगा, ना तो वहाँ इस पर्सन को चैन मिलेगा। ठीक है, इस पर्सन के दिमाग में चलेंगे आप ही आप। सो वो एनर्जी भी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि इस पर्सन ने ट्राई तो बहुत किया है और लोगों के साथ कनेक्शन में जाने का।
ठीक है, और लोगों पर ट्रस्ट करने का, लेकिन ना तो आपके जैसा ट्रस्ट ये पर्सन किसी और के ऊपर कर पाए, ना ही आप जैसा लव ये किसी और को दे पाए, ठीक है, और ना ही किसी व्यक्ति के विशेष के आगे अपने आप को उस तरीके से अपने लव को एक्सप्रेस कर पाए। सो ये तीनों ही चीज़ें ये पर्सन नहीं कर पाए किसी और के पास जाकर। ये इस पर्सन की करेंट एनर्जी है। ओके, सो डियर, ये आपकी रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। रीडिंग पसंद है तो गाइस प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।